Let's start solving our next illustration. This is illustration number 70. I just manage my mic, then we'll start. Okay. Illustration number 70 में करना क्या है? Pass necessary journal entry for the above adjustment. Adjustment मतलब pass adjustment के क्वेश्चन अब शुरू हो चुके हैं. बड़े ध्यान से हम करते हैं. The partner of the firm distributed the profit of this 90,000 in the ratio of 3:1, okay, without providing for the following adjustment. 3:1 में 90,000 के प्रॉफिट को बांट दिया गया था. A and B were entitled to a salary of 1500 per annum. ठीक है. B को कमीशन मिलना चाहिए था. B and C had guaranteed a minimum profit of 35,000 rupees to A. A को मिलेगा 35,000 रुपए का प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो यानी 3:2 में. तो PSR भी गड़बड़ हो गया है, तो हमें पूरा ही प्रॉफिट वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा. तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे हम. इलस्ट्रेशन नंबर 70 लीजिए. सॉल्यूशन क्या बनता है? कैलकुलेशन ऑफ misappropriation of profit. डन. नाम लिख लेते हैं पार्टनर्स के. ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स. तो एक कॉलम आ जाएगा टोटल का. मैं हमेशा इसी मेथड को यूज में लेता हूं वर्किंग नोट बनाने के लिए, तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे कि कैसे सॉल्व करना है. 90,000 का प्रॉफिट 3:1 में बांट दिया गया था. ए प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड. प्रॉफिट एक्चुअली अप्रोप्रिएटेड. $90,000 के प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा था? 3:1 में. 90,000 का हाफ होता है 45. 45 अगर 3 है तो 1 हो जाएगा 15 एंड 2 हो जाएगा 30. इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिकल रहेगा ही नहीं, थियरी बन जाएगा, बहुत आराम से होगा. बी प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड. प्रॉफिट टू बी अप्रोप्रिएटेड. क्या करना चाहिए था? A and B were entitled salary of 1500 each per annum. Salary. Partner's salary. A और B को 1500 रुपीज पर एनम की सैलरी मिलनी चाहिए. डन. दिस इज 3,000. नेक्स्ट. B was entitled to a commission of 4,500. कमीशन मिलना चाहिए B को 4,500. नेक्स्ट. B and C had guaranteed a minimum profit of 35,000 rupees per annum to A. A को मिलना चाहिए प्रॉफिट का 35,000 रुपए. ठीक है. प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:3. तो पहले बचे हुए प्रॉफिट को हम 3:3 में बांट देते हैं, फिर गारंटी का एडजस्टमेंट करेंगे. तो ये बचा हुआ प्रॉफिट कितना है? 90,000 में से 7,000 चले गए इज 83. 83 में से 500 गए 82,500 रुपीज. 82,500 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:3 में, यानी कि डिवाइड करना है 8 से. 8 के डिवीजन के लिए मुझे सिंपल सा ये लगता है कि मैं 8 से डिवाइड कर लेता हूँ. यहाँ पे मैं एक रफ नोट थोड़ा सा बना लूंगा जिसमें मैं कैलकुलेशंस कर सकता हूँ और बाद में उसे कट कर दूंगा. एग्जाम में ये सारी चीज़ें चलती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. मुझे 8 से डिवाइड करना है. 8 1 जा 8, फिर 2 आया. 8 के टेबल में 2 से डिवीजन नहीं होगा. 2 का मतलब 8 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे 2 को, तो 0 लेंगे. 25 हो चुका है. 8 3 जा 24, देन ये हो जाएगा 10. 8 1 जा 8, देन ये हो जाएगा 20, देन ये हो जाएगा 8 2 जा 16 एंड दिस इज 0.5. 10,312.5. ये डिवाइड बाई 8 से आया है. मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. डबल कर लेते हैं. 10 का डबल 20, 3 का डबल हो जाएगा आपके पास में 6 और 12.5 का डबल हो जाएगा 25. ये हो जाएगा 20,625. अब इसका ट्रिपल करना है. 10 का ट्रिपल हो जाएगा 30, 3 का ट्रिपल हो जाएगा 9,
और 12.5 का ट्रिपल होता है 37.5, तो हम इसे एक जगह पे 37 रख लेते हैं, एक जगह पे 38 रखना पड़ेगा, दोनों 3 की वैल्यू है 38। डन हो गया। अब किसी गारंटी मिली थी, ए को गारंटी मिली थी 35,000 रुपीज के प्रॉफिट की, तो गारंटी एडजस्टमेंट वो भी यहीं करना है, गारंटी एडजस्टमेंट 35,000 रुपीज का प्रॉफिट यहां पे मेंटेन करना है। कितना कम पड़ रहा है वो चेक कर लेते हैं। 35 में से 30 चले गए, 5,000, 5,000 में से 938 गए, तो इट इज 4,062 रुपीज। 4,062 रुपीज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन व्हाट रेशियो। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो इनके ओल्ड पीएसआर में ही, मतलब इनका जो पीएसआर है, इनका जो शेयर बनता है उसी पीएसआर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4,062 को 3:2 यानी कि 4:6 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6:4 में, 6:4 में। तो 4 कर लेते हैं पहले, 4 4 जा 16, 4 0 सा 0, 4 6 जा 24 एंड 4 2 जा 8। तो वैल्यू हमारे पास में बन जाती है 1624.8, दैट इज 1625। इससे लेना है 1625, ले लिया इनसे। और बाकी बचा हुआ पैसा, बाकी कितना बचता है, 4,000 में से 1,000 चला गया, इट इज 3,000 में से 600 गया 2,400, 2,462 में से 25 गए 37, 2,437 रुपीज हमें लेना है इनसे। डन। अब इसकी करते हैं फाइनल टोटल, यहां नील आ जाएगा। आइए, दिस इज 30, 34, 34 और ये हो जाएगा 35,000, 35,000, 36,500, 36,500 रुपीज दिस। यहां लेते हैं 30,000, 30,000 और ये हो जाएगा 36,000, 36,000 में से 2,000 गए 34,000, 34,000 ये 37 जा चुके हैं, 34,900 में से 400 गए 34,500 rupees. Done. And lastly this is 625 से 625 जा चुका है, 20 - 1 is 19,000। देखिए टोटल प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था यहाँ 90,000, वो ही 90,000 यहाँ आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 36 and 34 is 70, this is 71, 71 and 90, 19 is 90,000। तो अभी तक सब सही चल रहा है। फिर हम निकाल लेते हैं मिस अप्रोप्रिएटेड अमाउंट। सुबह लाइव क्लास जब ले रहे थे तो ये कैलकुलेशन नहीं हुई थी और लाइट भी चली गई थी बीच में, तो क्वेश्चन अधूरा रह गया था। आइए अभी कर लेते हैं। मिस अप्रोप्रिएटेड अमाउंट 45,000 रुपीज मिले थे, जबकि मिलने चाहिए थे केवल 36,500। डिफरेंस निकाल लेते हैं, 45 - 36 इज 9,000 - 500 8,500 रुपीज। देने या लेने? दे दिए थे ज्यादा तो वापस लेने हैं आपको। नेक्स्ट, 30,000 वर्सेस 34,000 मिले थे इतने ही, जबकि मिलने चाहिए थे ज्यादा, तो 4,500 रुपीज आप और दे दीजिए, क्रेडिट कर लीजिए। लास्ट 15,000 मिले थे जबकि मिलने चाहिए थे 19, तो हियर इट इज 4,000 रुपीज आप और दे दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। एडजस्टमेंट एंट्री, सारे क्वेश्चन एक रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। मेन एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें टाइम लगता है, बट आपको उस टाइम पे कॉन्फिडेंस रखना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, काम हो जाएगा। ए इज कैपिटल डेबिट टू, बी इज कैपिटल टू, सी इज कैपिटल, बीइंग अकाउंट बैलेंसेस एडजस्टेड। आप लोग भी साथ साथ करें, चेक करें कि मैं क्या लॉजिक यूज में ले रहा हूं, कैसे मैं कैलकुलेट करता हूं, बहुत बेनिफिट मिलेगा। 8,500, 4,500, 4,000 आपस में डेबिट क्रेडिट मैच है, दैट्स इट, डन। और ये हो गया आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माय नेक्स्ट वीडियो।